ओके, तो दो क्वेश्चन यहां पर हमने नोट किए हैं, दोनों में भी टारगेट क्या है हमारा, दोनों में भी फाइनल वेलोसिटी ही मालूम करनी है, दोनों में भी फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। ओके, और दोनों में भी गिवन क्या है, ये इस चीज को अगर आप ध्यान में रखोगे तो आप यहां पर देखोगे कि एक में जो है आपको गिवन है टाइम, और उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी u। क्या लिख कर आया है, पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, कि फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम 5 सेकंड। 5 सेकंड जब टाइम हो गया ऑब्जेक्ट निकल कर, तब उसकी हमको फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है, विच स्टार्टेड एट 2 मीटर पर सेकंड। किस ऑब्जेक्ट की मालूम करनी है हमें फाइनल वेलोसिटी 5 सेकंड पर, हमें उस ऑब्जेक्ट की मालूम करनी है जो 2 मीटर पर सेकंड से निकला है, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड है। साथ ही साथ एक गिवन है आपको कि a इज इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन गिवन है कि 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसको एक्सेलरेशन भी है, यानी ये जो है फ्री फॉल वाला एग्जांपल कल हमने देखा था, ये नहीं है, ये मोशन वाला है, स्टार्टिंग यानी इनिशियल वेलोसिटी वाला। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या है जरा सुन लो, फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज 25 मीटर। पहले क्वेश्चन में टाइम 5 सेकंड दिया हुआ है, दूसरे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि आपको एक ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है जब उसका डिस्प्लेसमेंट 25 मीटर हुआ है, फिर विच स्टार्टेड एट 2 मीटर पर सेकंड, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी, यहां पर भी क्या है, यहां पर भी उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, साथ ही साथ यहां पर भी एक्सेलरेशन दिया हुआ है। अब तीन काइनेमेटिकल इक्वेशन है बेटा आपके पास, v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square, and v square is equals to u square plus 2as, u square plus 2as। अब आपने यहां पर सबसे पहले ये जजमेंट लेना है कि वैसे तो हमें दोनों में भी फाइनल वेलोसिटी ही मालूम करनी है, मगर क्या दोनों सेम इक्वेशन से मालूम हो जाएंगे, या किसके लिए कौन सा इक्वेशन ज्यादा सुटेबल है। सबसे पहले आपने मुझे इक्वेशन बताना है, किसके लिए आप कौन सा इक्वेशन ज्यादा सुटेबल समझते हैं। क्या बतलाना है आपने मुझे, ये बतलाना है आपने मुझे कि दोनों में से कौन सा क्वेश्चन कौन सी इक्वेशन से आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व तो बाद में कर लोगे, इट इज द मैथमेटिकल पार्ट, आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अरिथमेटिक कैलकुलेशंस आते ही है, बट आपने मुझे सबसे पहले इक्वेशन बोलना है। बोलिए बेटा, पहला वाला क्वेश्चन जो कि हमने अलग कलर में बनाया है, दूसरा अलग कलर में रखा है, तो कौन सा क्वेश्चन कौन सी इक्वेशन से करेंगे आप, मुझे एक पहले इक्वेशन आपने फाइंड आउट करके बोलनी। चलो बोलो। फर्स्ट में v इक्वल u प्लस 80। फर्स्ट वाले को करेंगे आप, फर्स्ट वाले को करेंगे आप v इज इक्वल्स टू, फर्स्ट वाले को करेंगे आप v इज इक्वल्स टू u प्लस 80 से। बोलो क्यों, क्योंकि यहां पर दिया हुआ है टाइम, है ना, एक्सेलरेशन दोनों में भी है, ओके ए दोनों में भी है, इनिशियल वेलोसिटी u दोनों में भी है ना, मगर यहां पर दिया हुआ है बेटा t टाइम, क्या दिया हुआ है, t टाइम दिया हुआ है। वेरी गुड, सेकंड पर आ जाइए, सेकंड किससे करेंगे बोलिए मुझे। सेकंड किससे करोगे आप, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर। अच्छा आप करेंगे सेकंड s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ओके ओके 80 स्क्वायर से। ओके, एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं मैं अभी, अगर चेके हम इसे v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as से करते हैं, तो क्या आपको इसमें कोई परेशानी है। यस, क्या आप सेकंड क्वेश्चन को इससे नहीं कर सकते, सवाल है मेरा, अभी मैं बोल नहीं रहा हूं कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्वेश्चन है जस्ट मेरा। कर सकते हैं, कर सकते,
चलो ठीक है, वेरी गुड। फिर दोनों से भी कीजिए आप मुझे, और देखिए कि दोनों से करने के बाद आंसर सेम आ रहा है क्या। ओके, दोनों से करने के बाद आंसर आपका सेम आ रहा है क्या, ये आपने करके पहले 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 का क्या आंसर आया बोलिए। पहला तो बड़ा इजी है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यू कितना है बेटा आपके पास 2 है, ए कितना है आपके पास 3 है, और टी कितना है आपके पास 5 है। आप 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 17 आ रहा है टोटल। कितना आ रहा है? 17। That equals to 17. Okay, 15 plus 2 is 17. Okay, तो पहले में आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई है? 17 मीटर पर सेकंड आ गई है फाइनल वेलोसिटी। ओके, अब सेकंड वाला आप जो है दोनों से सॉल्व करेंगे बेटा, दोनों से सॉल्व करेंगे सेकंड वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये ज्यादा समझाने की तो जरूरत नहीं है ना आपको। यहाँ पर आपने लिखा इक्वल्स टू, यू के जगह पर लिखा 2 क्योंकि दिया हुआ है। ये जो विच स्टार्टेड एट 2 मीटर पर सेकंड है, विच स्टार्टेड मतलब स्टार्ट हुआ है, तो स्टार्ट जब होता है ऑब्जेक्ट तभी उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है। उसके बाद एक क्लियर दिया हुआ है आपको 3, और 5 भी क्लियर दिया हुआ है आपको टाइम टी। ठीक है, तो आपने इसको कैलकुलेट किया और आपने पाया है विच इक्वल्स टू 17 मीटर पर सेकंड। ओके, ये कहानी तो हो गई आपकी क्लियर। ठीक है, 5 3 15 प्लस 2 दैट इज 17। अब इन दोनों से करेंगे आप। अब यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशंस का खेल है बेटा, आपके थोड़ा कैलकुलेशंस का खेल है, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कीजिए कीजिए कीजिए, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। सेकंड क्वेश्चन में टाइम क्या है जी? सेकंड क्वेश्चन में टाइम, सेकंड क्वेश्चन में टाइम क्या है? तो सेकंड क्वेश्चन में टाइम दिया ही हुआ नहीं है। समझ में आई बात आपको? सेकंड क्वेश्चन में टाइम ही नहीं दिया हुआ है। तो क्या सेकंड क्वेश्चन को आप s इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से कर सकते हैं? यस, नहीं कर सकते हैं, तो आपको v स्क्वायर से ही करना पड़ेगा, द ओनली सोल्यूशन। क्योंकि यही तो मुझे देखना था आप में कि वेरिएबल्स को देखकर क्या आप इक्वेशंस पकड़ते हो। और एक और खास बात बताऊं बेटा, अगर सेकंड में अगर टाइम दिया होता तो हम s की तरफ जाते ही नहीं, हम v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80 से ही फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं। अगर टाइम के अकॉर्डिंगली करने के थोड़ा रिवाइज कीजिए ना, हम नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हम निकल गए थे, थोड़ा रिवाइज कीजिए। फिर वापस आ गए आप, अच्छी बात है। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था मुझे अभी कि सर सेकंड क्वेश्चन में टाइम कहाँ गिवन है। मैंने कहा कि यही तो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आप खुद जजमेंट ले कि s इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर अप्लीकेबल है या नहीं। जब टाइम गिवन नहीं है तो आप t ला सकते हैं क्या? नहीं ला सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से एक इक्वेशन बनेगी, पूरा प्रॉपर सॉल्व नहीं होगा, इसलिए सेकंड को आप s इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो करना किसे है? आपको करना है, ठीक है, नीचे से v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as से आपको सॉल्व करना है। अब उसे फटाफट सॉल्व कीजिए और बोलिए मुझे। 154 मीटर पर सेकंड है। 154 मीटर पर सेकंड कैसे आ रहा है? डायरेक्ट 154 मीटर पर सेकंड आएगा क्या? सर v स्क्वायर बोलते और 52 है, 452, और उसका v स्क्वायर स्क्वायर रूट निकालना। 452 आ रहा है। 452 452 आ रहा है v स्क्वायर। क्या क्या वैल्यूज लिए हैं आपने? इधर इधर तो 2 स्क्वायर मतलब खाली 4 है, पहले u मतलब 4 है, फिर इधर क्या है? 3 है, 2 है, 3 है एंड 25 है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय सर ये 2 दिए वाला है ना? हाँ, u u 4 है क्या? हमारे पास 2 दिखा रहा। 2 है ना, u 4 कहां दिए बोले में? 2 ही दिया है मैंने। देखो मैं वैल्यूज पुट कर लेता हूं। देखो अब क्या करता हूं मैं, ये थोड़ा सा ऊपर का हटा दो बेटा, सभी को क्लियर ऊपर का।
फास्ट रिप्लाई देना। Yes, sir. Yes, sir. सभी का यस सर Yes, समझू? sir. ओके ठीक है। ओके अब यहाँ पर v स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर। u कितना है हमारा 2 है, 2 u स्क्वायर मतलब आ गया है 4 प्लस 2 रहेगा, ब्रैकेट में a रहेगा 3 और ब्रैकेट में हाँ s सर, हमने रहेगा। वो 2 का है ना स्क्वायर नहीं निकाला, सर हाँ। गड़बड़ हो गई शायद। हाँ तो उससे गड़बड़ होगी आपकी। तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, आप किसी भी तरीके से जाएंगे तो ये 150 ही होने वाला है। 150 प्लस 4 यानी v स्क्वायर क्या आ गया है आपका, v स्क्वायर आ गया है आपका, स्क्वायर आएगा आपका 154। देयरफॉर v आ जाएगा आपका v इज इक्वल्स टू रूट 154। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप रूट में से इसको अलग बाहर भी निकाल सकते हैं, इसलिए आवाज क्लियर नहीं आ रही है। तो अभी नहीं सर, हमारा नेट स्पीड में चल रहा। हमारी आवाज तो उससे ज्यादा स्पीड में आ रही है। खैर बाकी लोगों को आ रही है आवाज? अभी रिपीट कर देता हूं मैं क्या बोला। तो मैं ये बोल रहा हूं कि रूट 154 को आप दो अलग अलग वैल्यूज में भी अलग निकाल सकते हैं, यानी 154 के दो मल्टीप्लीकेशन निकाल सकते हैं आप, और वो दोनों मल्टीप्लीकेशन में से एक अगर स्क्वायर रूट है तो एक वाली वैल्यू को बाहर निकाल के दूसरे को रूट में डाल के आप रख सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी रूट में आ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आपका फाइनल आंसर आया है v इज इक्वल्स टू रूट 154। इसको चाहे जितना आप कैलकुलेट कर लीजिए, 12 पॉइंट समथिंग भी आ जाएगा बाहर निकालेंगे तो रूट से। ओके, क्योंकि 12 स्क्वायर इसको एक्सप्लेन दीजिए जी, 12 स्क्वायर आपका जो है 144 जाएगा ना, तो इस हिसाब से जो है ये 12 हम बोल रहे हैं इसको कॉपी में लिख दीजिए पता जी। इसको कॉपी में लिख लेते हैं हम। हाँ लिख लीजिए मैं एज अ क्वेश्चन, खाली एक क्वेश्चन कैसा। अच्छा लिखिए शाबाश। अब बुक में भी कुछ एक्सरसाइज दी हुई है, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हम बुक के क्वेश्चंस भी देखेंगे। मगर मैं पहले चाह रहा था आपको कि मतलब एक अलग तरीके के से आपको क्वेश्चन बताओ, ताकि आपको सबसे मेन काइनेमेटिकल इक्वेशन चूज करने में जो है आपको ज्यादा क्लियरेंस आए। और फिर मैं आपको बतला दूं कि ये प्रैक्टिस की चीज है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि गाड़ी सीखते समय जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप परफेक्ट होते हैं, और आपका दिमाग उतना तेजी से चलता है, फटाफट आप डिसीजन लेते हैं, कब ब्रेक लगाना है, कब क्लच दबाना है, कब एक्सीलरेटर दबाना है। उसी तरह यहाँ पर भी जब आप काइनेमेटिकल इक्वेशंस के एज मैक्सिमम एज क्वेश्चंस अगर आप करेंगे, तब आपको और ज्यादा परफेक्शन आएगा, आपको जजमेंट आएगा कि कब आपने जो है v is equals to u plus at यूज करना है, कब s is equal to ut plus half at स्क्वायर यूज करना है, और कब आपने v स्क्वायर is equals to u स्क्वायर plus 2as यूज करना है। ठीक है, अगर आप लिख चुके तो मुझे बोल दीजिए, मैं हटाकर इसको आगे बढ़ता हूं। सर हमने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, आप तो हटा सकते हैं। ठीक है, यस सर, हटा दीजिए। ओके यस सर, हटा दीजिए। ओके थैंक यू। चलिए अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मोड, अब हम आते हैं थोड़ा सा हमारी बुक की तरफ वापस। ठीक है, आगे हैं। तो ये न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s is equals to ut plus half at स्क्वायर, इसका भी हमने एग्जांपल देखा। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। चलो मैं बोर्ड की तरफ वापस ले जाता हूं आपको। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा मतलब ये कैसा, मैं रिवर्स आ रहा था अभी, पहले सेम इक्वेशन का मैं आपको सीधा एग्जांपल देता हूँ, सीधा सामने से निकल जाता हूँ, उसके बाद फिर मैं रिवर्स एग्जांपल दूंगा आपको। मुझे लगा कि पहले ये एग्जांपल कर लिया वाला आपको थोड़ा सा आपके माइंड को और जो है रिफ्रेश कर देगा, कंसेप्ट को और क्लियर कर देगा। उसके बाद फिर हम जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल भी देखेंगे। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट which started at 2 meter per second, having acceleration 3 meter per second square, 3 meter per second square. Find
the displacement of the object at 10 second, which started at 2 meter per second having acceleration 3 meter per second square. सिंपल डाटा दे दिया मैंने यहाँ पर, सिंपल डाटा दे दिया आपको, बहुत सिंपल डाटा दे दिया है मैंने आपको, है ना। अब सीधा समझ में आ गया होगा आपको कि ये कौन सी काइनेमेटिकल इक्वेशन आपको इसके अंदर यूज करनी है। सीधा समझ में आ गया होगा आपको, सिंपल कौन सी करनी है बोलो। S is equal to UT plus S is equals to half UT 80 plus square. 1/2 AT square. शाबाश, S is equals to UT plus 1/2 AT square। अब देखते हैं हम कि यहाँ पर U की वैल्यू क्या गिवन है। U की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकंड, है ना। कितना क्लियर समझ में आ रहा है आपको। U की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकंड। उसके बाद क्या गिवन है यहाँ पर, सीधा लिखकर आ गया है। T गिवन है आपको, T दिया है 10 सेकंड। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर आपको A दिया हुआ है दैट इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद आपको मालूम क्या करना है, S, तो S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। आपको मालूम है ना स्क्वायर को कैसे लिखता हूं मैं, स्क्वायर को ये वाला बीच में बनाता हूं मैं स्क्वायर को, हाँ, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर डायरेक्ट टाइप होने का मेथड पता नहीं है मुझे। मैसेज किसने डाले भाई, मैसेज मत डालिए प्लीज, मुझे मैसेज के लिए अलग विंडो ओपन करना पड़ रहा है। 300 मीटर, अच्छा आंसर लेकर आ गया, शाबाश। 300 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ है बोल रहे हैं भाई, सही है क्या, देखो जरा। हाँ बोलिए, सही है क्या, किसका आंसर आया। U कितना है, 2 है। T कितना है, 10 है, प्लस हाफ 3000 मीटर, हाफ ही रहेगा। उसके बाद ये कितना है, 3 स्क्वायर है, हो गया। नीचे आते हैं हम, ये हो गया है 20 प्लस, ठीक है, प्लस ये कितना हो गया है, 3 स्क्वायर हो गया आपका 9, हाफ 80 स्क्वायर, सॉरी, हाफ AT स्क्वायर 10, वही मैं बोलूं इतना कम क्यों आ रहा है, ये कम 10 स्क्वायर हो गया, हाफ AT स्क्वायर। तो हम क्या कर देंगे, उसको 50 ले लेंगे, 50, 3 को 3 रहने दो, 100 को क्या कर दिया नीचे वाले 2 ने, 100 को नीचे 2 वाले 2 ने 50 कर दिया है। 53 का कितना हो गया है, 53 का कितना हो गया, 150 हो गया है। 150 प्लस 20 कितना हो गया है, 170 मीटर्स, 170 मीटर्स। सर ये 150 कैसा आया, 150 कैसा आया, 10 का स्क्वायर हो गया 100। देखो मैं किस पे बढ़ा देता हूं, हाँ, यहां पर 20 प्लस, ठीक है, ये आ गया है 1/2, सबको ब्रैकेट, ये 1/2 है, हाँ, सबको ब्रैकेट में डाल देता हूं, ये 1/2। उसके बाद इन्हें है 3, उसके बाद 10 का स्क्वायर कितना हुआ, 100 हुआ। तो हमने क्या करे मालूम क्या, ये 2 जो है ना, ये 2 डिवीजन में है ना, ये 2 से ऊपर वाली वैल्यू को डिवाइड करिए। चलो आप क्या करो, 3 मल्टीप्लाइड बाय 100 पहले कर दो, कितना हुआ है, 300 हुआ है। देखो और एक स्टेप ऐड कर रहा हूं मैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग, मैथमेटिक्स पढ़ रहे कि नहीं, कौन है जो मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है आपको। 20 प्लस अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 2, 300 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता, 150 तो होता है, 150। हाँ समझ गया सर, समझ गया। वेरी गुड, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है ये क्वेश्चन भी आपके लिए, बड़े आसानी से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। एडिटिंग इधर डाल देता हूं, थोड़ा स्क्रीन बड़ा मिल जाएगा।
प्लीज मूव द विंडो। कौन सी विंडो है? अच्छा चलो, समझ में आ रहा है आपको? Yes. लिख लिया सभी ने? Yes sir. Yes, अब मेरा absolutely. question है, अब मेरा इसी में क्वेश्चन है, मैं ऐड कर रहा हूं क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखो, इसी में क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं मैं। फाइंड v, या तो बोलूंगा मैं एट 170 मीटर, या फिर मैं बोल सकता हूं कि फाइंड v एट 10 सेकंड। समझ में आया? दोनों भी सेम ही बात चल रही है। मैं क्या बोल रहा हूं कि फाइनल वेलोसिटी मालूम करो ऑब्जेक्ट की, कब? जब ऑब्जेक्ट 170 सेकंड 70 मीटर पर है, अपने ओरिजिनल प्लेस से, रेफरेंस पॉइंट से, जहां से निकला था वहां से 170 मीटर पर है ऑब्जेक्ट, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी मालूम करो। सेकंड क्वेश्चन में मैं बोल रहा हूं कि फाइंड v एट 10 सेकंड, v मालूम करो 10 सेकंड पर। अब हम जानते हैं, अभी अभी हमने कैलकुलेशन में देखा है कि 10 सेकंड में ही ऑब्जेक्ट 170 मीटर तक जा पहुंचा है, यानी दोनों भी एक ही वक्त की बात चल रही है। 10 सेकंड बोलेंगे भी तो तब की बात चल रही है, 170 मीटर बोलेंगे भी तो तब की बात चल रही है। क्लियर है क्या बेटा? समझ में आ रहा क्या? Yes sir. हाँ, तो Yes, sir. दोनों भी एक ही बात है, मगर एक में हमने क्या किया, एक में टाइम नहीं डाले, एक में टाइम का प्रेजेंस नहीं रखे हमने, और दूसरे में हमने डिस्प्लेसमेंट का प्रेजेंट नहीं रखे। अब जरा देखो भला कि ये क्वेश्चंस को आप कौन सी इक्वेशन से सॉल्व करोगे और कैसे सॉल्व करोगे, जरा दिमाग लगाओ इसके ऊपर। और फिर अपना ये डिस्कनेक्ट हो रहा है, हाँ टाइम अप हो रहा है अपना। उसके बाद में आपको 5 मिनट के बाद दूसरी लिंक भेजूंगा मैं, 5 मिनट के बाद। तब तक नोटबुक में ये क्वेश्चन आपने दोनों भी सॉल्व करना, कौन सी इक्वेशन से करेंगे, क्या करेंगे, सेम आंसर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है क्या, ये आपने जजमेंट लेना। हाँ, आपकी मर्जी, कोई भी इक्वेशन से कीजिए, आंसर करेक्ट आना चाहिए, बस आप जजमेंट लेंगे। और अभी मैं आपको बता रहा हूं कि इट इज गोइंग टू बी डिस्कनेक्टेड, डिस्कनेक्ट होने वाला ही है। डिस्कनेक्ट कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप यहीं पर मुझे अभी पूछकर क्लियर कर लीजिए, ठीक है? यही सेशन का, यही हमारा फाइनल क्या बोलेंगे आज का सोल्यूशन है। यही मालूम करना था हमें। हमने दोनों तरीके से मालूम किया है, एक जगह टाइम रखा है और एक जगह पर डिस्प्लेसमेंट रखा है। जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो दोनों इक्वेशन पर सेम हमारा आंसर आ रहा है। क्वेश्चन क्या था? मैं सेम कलर जरा यूज कर लेता हूं। क्वेश्चन था फाइंड v एट टाइम 10 सेकंड, है ना? ये हमारा ये वाला कलर में था। देखो बेटा, ये वाला कलर है क्या? नहीं, ये वाला कलर है नहीं। ये नीचे वाला क्वेश्चन कौन से कलर में है? चलो यही कलर में है ना, मिलता जुलता है, ये कलर में रख लेते हैं। ओके, अब सेकंड क्या है हमारा? सेकंड सेम क्वेश्चन है हमारा, फाइंड v एट 170 मीटर, मतलब Displacement 170 meters. डिस्प्लेसमेंट की बात चल रही है। इसको हमने इस कलर में सॉल्व किया है, तो सेम कलर का मैंने क्वेश्चन रख दिया है, बल्कि आप कंफ्यूज ना हो इसलिए इसको यही लगा देता हूं मैं। चलो, ये वाला क्वेश्चन है और ये वाला जो है, ये वाला इसको कर लेते हैं बेटा इरेज, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं और इसको इसकी जगह पर लाकर रख देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन डाटा ऊपर दोनों के लिए कॉमन है, आप तो जानते हैं डाटा को दोनों के लिए कॉमन है। फाइंड v एट 10 सेकंड, ठीक है? चलिए, दोनों भी हमने एग्जैक्ट से सॉल्व किया है। और आप इन दोनों में अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप मुझसे कहेंगे कि नहीं सर कोई क्वेश्चन नहीं है, हमको बड़े अच्छे से समझ में आ रहा है, तो फिर यहाँ पर हमारे इस लेक्चर का दी एंड रहेगा। आज का लेक्चर यहीं पर हम एंड करेंगे। तो सिर्फ इन दोनों को आपने पूछना है, क्या समझ में नहीं आया है। हमने पहला वाला क्वेश्चन किससे किया है? v इज इक्वल्स टू u प्लस 80 से, और दूसरा हमने सॉल्व किया है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as से। क्यों किया हमने पहला वाला? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो बेटा, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर t यूज है, t
है ना। और पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पहले क्वेश्चन में टाइम पूछा गया। देखो आप सेम कलर यूज कर रहे हो, मेरे रेड का रेड है ना। अब कलर चेंज करता हूं आपके लिए मैं। अब दूसरा जो है मैं इस कलर से यूज कर रहा हूं। यहाँ पर क्या है इस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर एस दिया हुआ है, एस है ना। और दूसरे क्वेश्चन में भी क्या आया हुआ है, एस दिया हुआ है, एस एस यानी डिस्प्लेसमेंट। तो देखो जहां जब जैसा डाटा रहेगा वहां तब वैसी इक्वेशन हम यहाँ पर यूज करेंगे। आप इन दोनों को भी देख सकते हो। चलिए, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क, आप पूछिए। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप कुछ। ओके, नहीं सर। चलिए, किसी का भी क्वेश्चन नहीं है तो मुझे आप जो है गिव बता दीजिए। दन 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 दन। नहीं है सर। सबको क्लियर समझ में आया बेटा, सबको, एवरीवन? यस सर। वेरी गुड, शाबाश। चलिए, तो ये तो हो गया है आपका क्लियर।